नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णिमा कश्यप। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम अपने जॉइंट से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इन्हीं सब से जब हमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हम कैसे निजात पा सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। और हमारे साथ मौजूद हैं हरिबंधु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर SN यादव। इस हॉस्पिटल के सर चेयरमैन भी हैं। और आप सबको बताना चाहूंगी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोप एंड स्पाइन सर्जन हमारे बीच में सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये ऑर्थोपेडिक का जो सेक्शन है, ये आपने चुना स्पाइन सर्जरी का, इसके पीछे आपका क्या खास सोच रहा है? आपने इसी फील्ड को क्यों चुना है? ऐसा खास कोई स्पेसिफिक चीज नहीं रहा, बट मैंने जब MBBS ज्वाइन किया तो देखा कि प्रोफेशन में तमाम पेशेंट ज्वाइंट के दर्द से और हड्डियों के दर्द से परेशान थे जी। तो मुझे ये लगा कि यदि ऑर्थोपेडिक प्रोफेशन को ज्वाइन करता हूँ तो लोगों को ज्वाइंट पेन्स और हड्डी के दर्द से निजात दे करके उनकी रूटीन लाइफ में लाया जा सकता। इसलिए मेरा झुकाव डे बाय डे ऑर्थोपेडिक्स की ओर बढ़ता गया। और मुझे लगा, जब बाद में आगे चल के चला तो मैं आर्थोस्कोपी, स्पाइन, जॉइंट रिप्लेसमेंट में देखा रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं इस ब्रांच को। सर, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में देखा गया है कि जो ओल्ड एज के हैं वो तो परेशान हैं क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, बट हमारी यूथ बहुत ज्यादा परेशान है। स्पेशली कंप्यूटर पर काम करते वक्त स्पाइन से रिलेटेड उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस पर क्या फोकस आप डालना चाहेंगे? क्या खास इसका रीजन है? या आपने सही कहा, हमारे यूथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुअर पोस्चर की वजह से जी। प्लस उनकी सेडेंटरी लाइफ है, सिटिंग वर्क करना ज्यादा चाहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते जी। इसलिए उनको आई थिंक जो है 8 to 10 आवर यदि वर्क करना है तो स्पाइन की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। इसके लिए उनको बीच में एक्सरसाइज, रेगुलर बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ये करना चाहिए। और अगर इंजरी ज़्यादा हो चुकी है तो क्या उसका एकमात्र इलाज सर्जरी ही है या दवाओं से, एक्सरसाइज से भी इसे ठीक किया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज का इलाज सर्जरी ही है। बहुत ऐसे केस हैं जिसमें हमने दवाओं से, फिजियोथेरेपिस्ट है और एक्सरसाइज से ठीक करते हैं। हाँ, बट कुछ केसों में सर्जरी एडवाइजेबल है जरूरत पड़ने पर, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता हर केस का इलाज सर्जरी ही है। और सर, जब सर्जरी की बात आती है तो अगर परिवार में सबको पता चला कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब एकमात्र इसका इलाज सर्जरी है, तो घर वाले बहुत घबरा जाते हैं कि सर्जरी करवानी है। तो वो ये मिथ है या वाकई में उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा होता है तो कि हमारे लिए ऑपरेशन सही नहीं होगा या आगे जा करके ऑपरेशन के बाद भी हम सही नहीं होंगे? जैसे ट्रॉमा की केसेज हैं तो इसमें ऐसा कोई मिथ नहीं है, फ्रैक्चर्स रहता है और उसका डॉक्टर ने समझा देता है। बट जॉइंट रिप्लेसमेंट के केस में मिथ रहते हैं। उसमें उस जॉइंट रिप्लेसमेंट के मैटर में लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर्जरी कराने के बाद लोग नहीं चलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी कराने के, जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के 3rd डे से ही पेशेंट चल सकता है। अच्छा। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं और कुछ दिनों के बाद अपने वर्क भी लौट सकता है। दूसरी मिथ ये रहती है कि लोग कहते हैं कि यदि रिप्लेसमेंट किया गया और या कुछ दिनों के बाद ये खराब हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, आज के डेट में बहुत सारे इम्प्लांट ऐसे आ चुके हैं जिनका 20 से 25 साल तक, बट पेशेंट प्रॉपर केयर करे तो उसमें जो है लंबी टाइम तक हो सकता है, उसका कोई असर नहीं।